हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। इसमें एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमेशा रहेगी स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। एक ये रिलेशनशिप दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ में। करना क्या है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है लेंथ की जब ब्रेथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो एट दैट इंस्टेंट जब ब्रेथ 4 सेंटीमीटर होगी तो लेंथ में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले एक रेक्टेंगल और उसकी डायमेंशंस को लेट कर लें। तो एक ये रेक्टेंगल हो गया, इसकी डायमेंशंस में ऐसे लेट कर लेता हूँ, ब्रेथ x और लेंथ y। तो इसका जो एरिया होगा x इंटू वाई हो जाएगा, ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा। अब एरिया क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डी ए बाई डी टी है ये दे रखा है 48, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकेंड हो रहा है ना चेंज। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 48। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी टी, ये हमें फाइंड करना है लेंथ का रेट ऑफ चेंज व्हेन, जब एट एक्स इक्वल टू 4, जब ब्रेड्थ इक्वल टू 4 होगी। तो ये हमें फाइंड करना और डी ए बाई डी टी दे रखा है। तो अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, एरिया को, एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, पैरामीट्रिकली डिफ्रेंशिएट करना है, पर उससे पहले एरिया फंक्शन को एक वेरिएबल में रिड्यूस भी करना पड़ेगा। अब उसके लिए y जो है वो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन में। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर है ऑफ द ब्रेड्थ की। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y को एक्स स्क्वायर डाल दूं तो ये एरिया फंक्शन हो गया एक्स क्यूब, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। अब डी ए बाई डी टी यहां से निकालते हैं, तो ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। और इधर डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए करते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी तो ऑलरेडी 48 दे रखा है, तो 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी टी मेरा बनेगा 2x इंटू 48 अपॉन 3x स्क्वायर। तो फाइनली मुझे डी वाई बाई डी टी चाहिए होगा व्हेन x इक्वल टू 4। तो x को अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूं तो नीचे आ गया 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, 48 ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स ही रह गया, तो x को 4 डाल दिया तो आ गया 8। तो आंसर आ गया +8। अब डेरिवेटिव +8 है तो मींस y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो इंक्रीज हो रही है इस इंस्टेंट पे बाय द 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया। अब अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।